होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। नहीं होनी तो चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, तो फॉर मी इट्स नॉट। अच्छा, ये आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर आई थिंक सो नहीं। उन्हें जय हिंद जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के अंदर कल पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 हिंदू जो कि विद परमिशन होली मना रहे थे, तो धर्म के ठेकेदार जाहिल लोगों ने उनको भाई दौड़ा कर पीटा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लामियों की चलती है, यहाँ पर दूसरे धर्म अपना कुछ भी बना नहीं सकते। तो पाकिस्तान की जाहिल जनता उसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है वो देखे आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन जरूर रखें। भाई अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो जो जाहिल है उनकी सोच आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ, वहाँ पर कुछ जो हिंदू तलबा थे वो होली का त्यौहार मना रहे थे, उनके ऊपर कुछ दूसरे मुसलमान तलबा ने हमला किया और मना कर दिया। तो क्या कहेंगे, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए अपने त्यौहार मनाने की या नहीं? नहीं होनी तो चाहिए, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा मनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो एक इल्म हासिल करने की जगह है, वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, तो फॉर मी इट्स नॉट। अच्छा, ये आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, तो हम भी नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर आई थिंक सो नहीं। उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हमें पर नहीं उनको सोच अपने घर मनाए, अपने मोहल्ले में मनाए, अपनी और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे करे, पर फॉर मी इट्स नॉट गुड। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमें इजाज़त होनी, मुसलमानों को इजाज़त है कि वो नमाज पढ़ लें, वो अपना रसूम कर लें। नहीं, आप मेरी बात सुने, अब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली अगर वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से अगर किया जाता है कि आप लोग होली मना लें, तो अगर आप कोई एनुअल डिनर है तो आप ये मनाएं, तो अगर यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी है, स्कूल ने इजाज़त दी है, तो फिर तो ठीक है। कंपैरिजन अगर करें, हमें अगर इजाज़त है नमाज पढ़ने की, तो हिंदुओं को इजाज़त नहीं है कि वो अपना त्यौहार मनाएं। नहीं मनाए, अपने घर में मनाए। आप नमाज पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? पर इतनी मेरी टाइमिंग नहीं है, 12 बजे हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है। और बाकी स्टूडेंट पढ़ते होंगे ना? पढ़ते होंगे। तो फिर हम पढ़ सकते क्लास में है, क्लास में मना रहे हैं तो ठीक है, अगर टीचर की इजाज़त है तो ठीक है, एचओडी की इजाज़त है तो ठीक है, तो फिर तो ठीक है। वैसे उन्होंने गलत किया वहाँ पर त्यौहार मनाना, आपकी राय? अगर खुले में कर रहे हैं तो, अगर कोई मना नहीं कर रहा, अगर अथॉरिटी नहीं मना कर रही, तो फिर तो ठीक है। अगर स्टूडेंट ने खुद बोला तो वो तो गलत है। स्टूडेंट ने बोला भी है और मारा भी है, उन्हें पीटा भी है, ये फिर गलत है, फिर बेसिकली गलत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुक़द्दस। क्या करती हैं? मैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। आप? मैं बीएस आईआर कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोगों की राय जान रहे हैं स्टूडेंट की, वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ है। आज होली का त्यौहार है, कुछ हिंदू स्टूडेंट होली बना रहे थे, तो दूसरे तलबा ने उन्हें मना किया और मारा भी है और तशद्दुद किया, उन्हें रोक दिया है। तो क्या कहेंगे, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए इस तरह अपने त्यौहार मनाने की या नहीं? ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान बनाई इसलिए कहता है कि हर किसी को उसके दीन के अंदर पूरी इजाज़त होगी खुले में खुला। तो अगर इसी आइन के ऊपर फिर फॉलो नहीं करना लोगों ने, इस चीज़ को गलत करना, तो फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद ही आता है। इससे अच्छा फिर अलग अलग एक ही मुल्क के अंदर पूरा हिंदुस्तान तक सीमित ना होता। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर वो कर भी रहे थे, तो अगर आपने उन्हें मना भी करना तो अच्छे एक तरीके से, एक अच्छी हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे से उसको मना कर देते और इस तरह तशद्दुद करना ये चीज़ मना क्यों करते हैं? देखिए ना, हमें, आप भी स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। यही तो कह रहे हैं कि अगर आज़ादी हर मजहब को उसकी है, तो अगर मुसलमानों को यहाँ पर आज़ादी है तो हिंदुओं को भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। वैसे भी इस्लाम में भी इस चीज़ का मना किया गया है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, किसी चीज़ से मना भी करना आपने किसी चीज़ लोगों को, तो उसका एक प्रॉपर वे है। ये नहीं कि आप उनके ऊपर तशद्दुद करना, आप उन्हें आराम से समझाने का, दीन की तरफ उन्हें राम राम से एक तरीके से लेके आए, इस तरह तशद्दुद करना ये चीज़ गलत है। कौन है ये लोग? पाकिस्तान कहाँ से आते हैं ये? होंगी कि बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हम मुसलमानों को आज़ादी है सब कुछ करने की, तो वो भी मुसलमान है, कायदे आज़म भी यही चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि ताकि सबको इक्वल राइट्स मिल सके, तो वो भी फिर इंसान है, जानवरों तक आज़ादी है, तो फिर उनको भी होनी चाहिए। जितना ये मेरा पाकिस्तान है, जितना आपका है, उतना ये हिंदुओं का भी पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं? सिंध के अंदर भी कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर उन्हें मना किया जा रहा है या फोर्स कन्वर्जन उनकी की जा रही है। मैं कहूँगी ये शायद हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग जाहिल ही हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो हम ये नहीं समझ सकते कि जैसे हम चाह रहे हैं अपने लिए, वो ये दूसरा इंसान भी अपने लिए चाह रहा है। तो हर किसी को आज़ादी देनी चाहिए कि वो खुल के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए
क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपनी पीएचडी का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है, अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था, तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे कपिल देव, तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो, कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। I am sorry, बाबू। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखिए ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं, आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए, आपने वो आबादी कम हो गई। और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डिमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ है, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना, और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखें, अल्लाह ताला, खुदा ने आपका जो भी मज़हब है, आप अपने मज़हब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ़ दें कि उसके मज़हब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना है करें, आपकी जो सोच है। आप दुनिया में, ये पाकिस्तानी मुसलमान हो या दुनिया के मुसलमान हो, इनको इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आती? क्यों हमने ये इस तरह के हम इन लोगों को सज़ाएँ नहीं देते? ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आएँ, वरना हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जो सिंध कौंसल और हिंदू कम्यूनिटी जो थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इकट्ठी हुई कि होली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो सारी बातें वो मौलवी थे, उन मौलवियों ने पकड़ के उन्होंने कहा इनकी क्या ज़रूरत है, इस तरह तो जो हिंदुज़म है वो शायद हमारी यूनिवर्सिटियों में घुस जाएगा। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है, तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज़ रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं, और आप उनसे घबरा रहे हैं। उनकी फेस्टिविटीज़ आपको तो चाहिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उनको ज़्यादा ताकत दें, उनको हौसला दें, उनके साथ खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि हम जहाँ पे हम अमेरिका, यूरोप जाएँ और इस्लाम जो है, और हम लोग जो हैं, हमें वो राइट्स मिलें, लेकिन हम तो भाई ये थी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है, यानी भाई पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है उसकी, यानी कि भाई वो खुद सोचता है कि भाई तुम इस्लाम की पूरी जो यानी कि जो भी उसमें लिखा हुआ पूरी की पूरी उस पर 100% उतरो। तो भाई इस्लाम में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई एक तुम अपने इस्लाम के ऊपर बढ़ाओ, दूसरे धर्म को नीचे करो। अगर आप अच्छे हैं तो भाई अपनी बढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बट दूसरे की बुराई करके अपनी बढ़ाई करके फिर तो भाई तुम्हें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो पाकिस्तान की ये हालत है, इसलिए आज ये विश्व में भाई कटोरा उठा के दौड़ रहा है विश्व में कोई, और इनको भाई भीख भी बंद हो चुकी है और इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।